सत साहेब। तो अभी तक हमने पिछली 21 साखियों को पढ़ा जो कबीर साहिब जी की थी। अब आगे की जो हैं उनको देखते हैं। कबीर साहिब अब धीरे धीरे और गहराई में उतरते हैं, सुमरन के बारे में बताते हैं थोड़ा और गहराई में। अभी तक तो ऊपर ऊपर की बात बता रहे थे, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तो क्या कहते हैं, गुरु चरणन चित राखिए तो अमरापुर जोए, माला फेरे कहा भयो हृदय गांठ नहीं खोए। कि माला फेरने से क्या हुआ, अगर आपके हृदय की गांठ ही नहीं खुली तो आपके मन में तो गांठ पड़ी हुई है दुविधा की। वो दुविधा की गांठ जो है माला फेरने से नहीं जाएगी। उसके लिए गुरु के चरणों में अपना मन लगाइए, तब आप उस अमरपुरी जा सकते हैं। अर्थात आप तब इस जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम, कहा महोला खलक से बड़ा धनी से काम। सहजे ही धुन होत है हरदम घट के माह, सुरत शब्द मेला भया मुख की हाजत ना है। कि भाई आप दूसरों को क्या दिखाते हैं बाहर कि मैं नाम जाप कर रहा हूं। नाम तो आपके अंदर घट में चलना चाहिए, क्योंकि आपको जो काम है वो तो मालिक से है या इस संसार से है। तो संसार का दिखावा किस लिए कि भाई मैं नाम जप रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं, आपके मन में चलता रहना चाहिए। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं नाम जप रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आप अपना लगे रहिए, क्योंकि वो जो मालिक है वो सब देखता है। वो सहज धुन है, अपने आप होती है वो, उसको चलने दो अंदर। यहां पे अब धीरे धीरे किस चीज की बात आ गई, सहजे ही धुन होत है। ये अब अजपा और अनहद की बात आ रही है। अजपा जाप के बाद अनहद जाप जो है, जिसे अनहद नाद कहते हैं, अब उस चीज की बात आ रही है। क्या बोलते हैं, हरदम घट के माही, वो हमेशा चलती रहती है। उसके लिए मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं यहां पहुंच गया, मैं वहां पहुंच गया, मेरे अंदर ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जब इस सूरत का उस शब्द के साथ जब मेल हो जाएगा, तब आप स्वयं ही जान जाएंगे कि आप कहां हो। तब इस मुख से आप बयान नहीं कर पाओगे, मुख की हाजत ना ही। मुख फिर इसका सामर्थ्य नहीं रहता उसके बारे में बताने का, क्योंकि वो शब्दों से परे हो जाता है। वो ऐसा शब्द है जो बोला नहीं जाता। वो शब्द शब्दों से परे है, शब्दातीत है। तो वो साहिब यहां बता रहे हैं, क्योंकि जो बाहर आप माला देखते हैं वो तो हाथ में फिरती है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चाहूं 10 फिरे, ये तो सुमिरन ना ही। बोले ये सुमिरन नहीं है। मन कहीं घूम रहा है, माला हाथ में चल रही है, मुंह में राम राम और हाथ में माला, लेकिन मन हाँ इधर, कल वहां जाना है, परसों वहां जाना है, इससे ये लेना है, उसको वो देना है, मन तो इधर घूम रहा है। फिर बोले ये सुमिरन नहीं है। जो अभी बताया ना वो सुमिरन है, जिससे सहज ही ये धुन चलेगी और सूरत जो है शब्द से जुड़ेगी। वहां तक पहुंचना है। फिर आगे क्या बोलते हैं, तन थिर मन थिर पवन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहें कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। ठीक है, क्या होगा, यही नाम जाप अब जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगी, आपका जो ये शरीर है ये स्थिर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अर्थात ये मन जो है ये बैरागी हो जाएगा। ये शरीर जो है आप एक जगह पड़े रहोगे, आपको कोई मतलब नहीं है। फिर ऐसी विरक्ति आ जाएगी। ये तन थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ये मन की जो दौड़ है इधर उधर की, ये मन शांत हो जाएगा। और आपका वचन थिर, अर्थात ये जो बोलते हैं ना,
ये बोलना भी धीरे धीरे बंद हो जाओगे। बंद होने का अर्थ है कि बोलोगे तभी जब जरूरत होगी, बिना बात की बात नहीं करेंगे। बोले जी फलाना ये होता है, फलाना वो होता है, सवाल किसी को पूछना है, जवाब किसी को देना है, आप बीच में कूद गए, बोले नहीं जी ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है। आप ऐसे करोगे ही नहीं, क्योंकि आप उस वक्त सिर्फ अपने नाम जाप में रहोगे, आपको कोई मतलब नहीं है। अब सुरत निरत थिर होए, आपका ध्यान, आपकी सुरती, आपकी लो, ये भी स्थिर हो जाएगी उसी नाम में। ये अवस्थाएं बता रखी हैं कि नाम जाप में क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, वो सारी चीजें यहां बताई हुई हैं साहिब ने। अब कहें कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई, कि इस पल की कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि जब ऐसा होता है तो कैसा होता होगा, इसे कोई बयान नहीं कर सकता है। ये साहिब यहां समझा रहे हैं। पहला क्या था? जिह्वा का जाप। दूसरा क्या था? मन सा जाप। तीसरे में क्या बता दिया? अनहद जाप, सहज धुन के साथ। चौथे में क्या बता दिया? सुरत निरत मन पवन, ये सब कुछ स्थिर हो गया, वो अब यहां पे बताया जा रहा है। फिर क्या कहते हैं? अब आपको चारों पता लग गई कि आपका क्या क्या हो गया। जिह्वा जाप, अजपा जाप जिसे मनसा जाप भी बोलते हैं, और उसके बाद तीसरा कौन सा हो गया? अनहद जाप। ठीक है जी। और चौथा क्या बता दिया साहिब ने? चौथा हो गया आपका जो सार सुरत से, शब्द से जब सुरत जुड़ जाती है, वो चौथा जिसे बोलते हैं सार नाम, सार शब्द, अर्थात उस सतगुरु से भेंट हो जाती है आपकी। अब क्या कहते हैं? जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। कि अब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये जाप मर जाएगा, जिह्वा वाला। अजपा जो है वो भी खत्म हो जाएगा, अनहद जाप जो है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। रहेगा क्या? ये सुरत जो है ये उस शब्द में समा जाएगी, और फिर उसे काल भी नहीं खा सकता। अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, जब उस सार शब्द के साथ एक हो जाता है। तो ये स्थिति यहां बताई है। अब जरा सोचिए, जब इतना सब कुछ अगर आपको मिलता है, किससे मिला ये सब कुछ? ये सब कुछ आपको मिला, आपने शुरुआत कहां से करी थी? सांस सांस में नाम लेने से। तो इन सांसों की कीमत देखिए आप, कहां से आपको कहां पहुंचा दिया। इसमें कहीं साहिब ने यह नहीं कहा कि आप जीभ से जाप करो, साहिब ने हर जगह क्या बताया? श्वास से। तो कीमत श्वासों की है, जाकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लो लाए। कि पूंजी क्या है? ये श्वास जो पल पल आते हैं और जाते हैं, इनमें उस साहिब का ही नाम होना चाहिए, उस मालिक का ही नाम जपिए। तो ऐसा ही आपको होना चाहिए कि जहां आपकी लो जो है उस राम नाम में लगी रहे, उससे हटे नहीं। आपको ऐसा होना चाहिए। तो ये साहिब यहां पे समझा रहे हैं, ये सांस बड़ी कीमती है। कहता हूं कह जाता हूं, कहो बजाए ढोल, एक श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। कि तीनों लोक, ये तीनों लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, तीनों भी अगर मिल जाए, इन तीनों का मूल्य भी एक श्वास की कीमत जो है उससे ज्यादा है। ये तीनों मिलके भी एक श्वास नहीं दे सकते आपको। और ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट तरे काहे धूर मिलाए। 14 लोक जो हैं वो भी इसके समान नहीं है, और ऐसे महंगे श्वास को व्यर्थ गवा रहे हो, जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे। अरे इस नर्तन के लिए तो देवता भी तरसते हैं,
धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों में कहते हैं कि भाई ये तन जो है ये बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि ये देवताओं को भी नहीं मिलता है, और मुक्ति इसी नर शरीर में है और किसी में मुक्ति भी नहीं है। आगे क्या बताते हैं? कबीर छूहा है खूकरी, कबीर छुधा है कूकरी, करत भजन में भंग। क्या है? छुधा मतलब भूख। कबीर छुधा है कूकरी, करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डार कर भजन करो निसंग। कि जो भूख है ये कुतिया है, ये आपको टिकने नहीं देगी। अब भाई पेट है तो भूख तो लगेगी। इसका अर्थ क्या है कि भूखे भजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप भूखे बैठे रहेंगे तो भूख पेट तो मांगता रहेगा, और जब ध्यान उधर रहेगा तो आप भजन कैसे करोगे? तो इसीलिए क्या बोला? बोले या को टुकड़ा डाल कर भजन करो निसंक, कि इसे टुकड़ा डालो, अर्थात थोड़ा खा पी लो, और उसके बाद आराम से जो है निश्चिंत होकर भजन करो। कहने का अर्थ ये है कि ये जो व्रत उपवास वगैरह है ये सब रखने की जरूरत नहीं है। पेट को भरा रखो ताकि आप भजन में लग सको, नहीं तो ये भूख जो है ये आपको व्याकुल करती रहेगी। ये कुतिया है, जैसे कुतिया भौंकती रहती है, बार बार चक्कर काटती रहेगी, ये चक्कर काटती रहेगी और आपको परेशान करती रहेगी। तो आपको चिंता हो जाएगी, अरे भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया, फिर ध्यान नाम में कहाँ लगेगा? ध्यान तो उधर जाएगा। और चिंता नहीं करनी है, क्योंकि क्या बोलते हैं? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चेते नाम बिन सोई काल की फांस। कि चिंता सिर्फ एक उस मालिक के नाम की, उस सतनाम की, उस सार नाम की, वही करनी है, और कोई चिंता नहीं। उस मालिक के अलावा और किसी के नाम की चिंता मत करो। अगर उसके अलावा किसी और की चिंता करी तो आप फिर काल के फंदे में फंस जाओगे। जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। सत्य नाम को सुमरते उधरे पतित अनेक, कहें कबीर नहीं छाड़िए सत्य नाम की टेक। कि उस सत्य नाम को, उस सार नाम को, उस पान परवाना को, उस पान बीड़ा, ये सब नाना प्रकार के नाम रखे हुए हैं उसके, तो वही सब एक ही है कि उस सत्य नाम को सुमरते हुए कितने ही पतित अर्थात पापी जो हैं उनका उद्धार हो गया। सदना कसाई जैसे, अजामिल जैसे शराबी वैश्यागमन करने वाले जैसे, वो भी भक्त अजामिल हो गए। गणिका जैसी वेश्या वे तर गई। तो कितने पापियों का उद्धार हो गया इस नाम को जाप करते हुए। तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं इस नाम को मत छोड़ो, उसकी टेक रखो। अरे अगर आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए, मुक्ति के स्तर तक, तो कम से कम आपको फिर से मनुष्य का जन्म मिलेगा, और मनुष्य जन्म से जब दोबारा मनुष्य जन्म मिलता है तो मुक्ति सहज हो जाती है, और भी अधिक सहज। फिर मुक्ति, क्योंकि ज्ञान पहले से मनुष्य के शरीर में होता है तो वो पहले से ज्यादा सुलभ हो जाती है मुक्ति। अब आगे क्या कहते हैं कि कौन कौन नाम जपता है, कि ये तो बता दिए कि नाम जपने से पतित पापी भी तर जाते हैं। तो पापी भी तर जाते हैं तो किस किस के नाम जपने से मुक्ति होती है? बोले नाम जपत कन्या भली, साकट भला न पूत। कि भाई नाम जपती हुई तो कन्या भी भली है। लोगों को क्या होता है? बोले नहीं जी बेटा होना चाहिए, लेकिन साहिब ने क्या कह दिया कि नाम जपती हुई तो कन्या भी भली है, और साकट भला न पूत। और उद्दंडी और दुराचारी तो जो अगर बेटा भी होगा तो वो भी कपूत ही कहलाएगा, वो सपूत नहीं हो सकता। उससे तो अच्छा कन्या हो जो परमात्मा का नाम सुमिरन करे। छेरी के गल गल थना, जा मैं दूध न मूत। तो आप ये देखिए यहां पर साहिब बताते हैं, यदि कोई बछड़ी है जो बिना ब्याई, उसमें क्या होता है? उसमें ना दूध होता है ना पेशाब, कुछ नहीं होता उसमें।
केवल जो ब्याई हुई होती है वही दूध देती है, तो उसका क्या फायदा है? उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसी प्रकार जो मूर्ख पुत्र होता है उससे तो नाम जपने वाली कन्या बहुत बेहतर है। और नाम जपत दृद्धि भरा, जो दरिद्र है अगर नाम जाप करता है वो भी अच्छा है। टूटी घर की छान कंचन मंदिर जार दे, जहां गुरु भक्ति न जान। कि ऐसे मंदिरों का, ऐसे महलों का क्या फायदा? आग लगा दो उनमें जो गुरु नाम को नहीं जानते हैं, जिनका गुरु से प्रेम नहीं है, जो उस परमात्मा के प्यारे नहीं है। उनसे तो अच्छा वो दरिद्र भी है जिसकी छप्पर जिसका टूटा हुआ है, लेकिन वो प्रभु का नाम जपता है। बोले वो भी परमात्मा की नजर में बहुत अच्छा और शुद्ध माना जाता है। तो आपका नाम जो है वो जपना तभी सार्थक है जब आप पूरे दृढ़ निश्चय से मन और इंद्रियां, आपका रोम रोम उस मालिक का ही नाम ले। 5 सखी पीव पीव करे छटा जो सुमरे मन, आई सूरत कबीर की पाया राम रतन। कि 5 सखियां कौन सी हो गई? आपकी 5 इंद्रियां, आपकी आंखें हर व्यक्ति में उस मालिक को ही देखे। ये आपका मुंह जो है उस मालिक का ही गुणगान करे, उसी का नाम जपे। ये नाक जो है ये उस मालिक की ही खुशबू सूंघे। इस नाक की जो इंगला पिंगला जो नाड़ी है, ये जो चल रही है, श्वास चल रही है इसमें, तो इस श्वास श्वास में वो राम का नाम ही जपे। आपका शरीर जो भी काम करते हैं, आपके हाथ उस परमात्मा के लिए ही कार्य करें। और आपका जो मन है वो मन भी उस परमात्मा के ही ध्यान में रहे। बोले जब इस प्रकार का जब होता है, जब इस प्रकार की भक्ति होती है, बोले तभी वो राम रतन मिलता है। तो ये नाम जो है ये ऐसा रतन है जो उस परमात्मा के साथ मिला देता है। अब देखिए क्या बोलते हैं, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। मैं करके तो ये संसार उत्पन्न हो गया। ये संसार की उत्पत्ति ही मैं के कारण हुई है। तो साहिब क्या कहते, तू, कि तू करता तू भया, कि मैं जो है तेरा ही नाम जपते जपते तेरे जैसा ही हो गया। मैंने अपना स्वयं का अभिमान छोड़ दिया कि मेरी कोई मैं कुछ हूं, जो है सो तू है, ओ मैं, कि जो वो ओ है वो ही मैं हूं और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात ये भी तू ही है। तो ये भाव बता रहे हैं कि ऐसा भाव से जब नाम जाप किया जाता है तो क्या बताया कि वो तू ही हो गया, मैं तेरे ही रंग में रंग गया। ये कीड़ा जो है ये तुझ भृंगी की आवाज सुन के मैं भी भृंगी ही हो गया। अब तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं है, तू भी भृंगी और ये जीव भी भृंगी, सब भृंगी हो गए। मैं कीड़ा, मेरी अपनी खुद की कोई अस्तित्व मेरा रहा नहीं, मेरे अंदर हूं नहीं रही, मेरा अहम नहीं रहा। तेरे नाम पे मैं बलिहार जाता हूं, अब तो जहां देखता हूं बस तू ही नजर आता है। आगे क्या कहते हैं साहिब, अब कहते हैं सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी आए। जिन लोगों को शंका है वो साहिब के इस वाणी को पढ़िए। कौन सा? सुमिरन मार्ग सहज का, कि सहज भाव का जो मार्ग बताया है, सहज का मार्ग, ये किसका मार्ग है? ये सुमिरन का मार्ग है। सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, और सतगुरु ने हमें ये रास्ता बता दिया सुमिरन मार्ग का, ये सहज मार्ग का। और क्या कहे कि श्वास श्वास जो सुमिरता, श्वास श्वास में जो सुमिरन होगा, इस सुमिरन से एक न एक दिन ये जीव उस परमात्मा के साथ एक हो ही जाएगा, एक दिन जरूर मिल जाएगा। तो ये साहिब यहां पे समझा रहे हैं
कि भाई वो सहज मार्ग किसका है? वो सहज मार्ग है सुमिरन का। और इस सहज मार्ग में क्या होता है? इस सहज मार्ग में भक्ति भी है, इस सहज मार्ग में दास भाव भी है, इस सहज मार्ग में ज्ञान भी है। जो आपको नाम दिया जाता है वो नाम ज्ञान का है, और सुमिरन किसका है? भक्ति भाव का है, भाव भक्ति का है, नाम ज्ञान का है। और दोनों चीजें एक साथ चलती हैं और सहज सहज चलती हैं, और सहजे सहजे ये सब कुछ सहज मार्ग में परिवर्तित होके उस परमात्मा के साथ एक हो जाता है जीव। और यही है कलयुग में उतरने का तरीका, पार उतरने का, और कुछ नहीं है। बाकी चीजों के लिए समय है ही नहीं, जीवन ही इतना है। तपस्या आप कर नहीं सकते, कर्म योग का सिद्धांत अब रहा नहीं, तो कैसे करेंगे? यही चीज है बस एक मन को निर्मल करने का तरीका। इसीलिए नाम दिया जाता है। यह नाम बहुत कुछ करता है, विश्वास अगर हो तो, और विश्वास नहीं तो नाम कुछ नहीं, केवल शब्द मात्र है। आगे क्या बोलते हैं? माला श्वास श्वास की, फिर है कोई निज दास, 84 भर में नहीं कटे करम की फांस। क्या बता दिया आप कि ये जो श्वास श्वास की जो माला है, इसे कोई मेरा दास ही फेरेगा। अब यहां क्या बताए? निज दास। निज कौन? अपना। निज मतलब अपना, दास मतलब सेवक, अपना सेवक। अब ये अपना सेवक कौन है? अपने का अर्थ है कि इस शरीर के अंदर जो बैठा है, कौन? वो परमात्मा, वही ये आत्मा है। यानी कि वो जो परमात्मा का दास है, वही इस श्वास श्वास की माला को फेर पाएगा। बाकी जितने लोग होंगे वो सब आधे में छोड़ देंगे, या वो शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप छोड़ रहे हैं या आप जप रहे हैं? आपके अंदर दास भाव है या नहीं? यहां पर तो बता दिया साहिब ने, निज दास, कि श्वास श्वास की माला को कोई दास भाव से ही फेर पाएगा, और वो व्यक्ति फिर 84 में नहीं भटकेगा, और उसके कर्मों की सारी फांस कट जाएगी। अब इसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। ज्ञान कथय बक बक मरे, कोई करे उपाव, सतगुरु हमसे यो कहा, सुमिरन करो समाय। कि भाई कितना ही ज्ञान कथ लो, चाहे बक बक के मर जाओ, कुछ भी कर लो, कितने ही उपाय कर लो, बोले परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कितने ही ज्ञानी हो जाओ, नहीं होगी। लेकिन सतगुरु ने क्या कहा कि सुमिरन कर लो, प्रेम और भक्ति भाव से, विश्वास से, तो उस मालिक में समा जाओगे। सुमिरन करो समाए, कि उस मालिक के साथ एक होके सुमिरन करो कि जो है वही है, तो उसी में समा जाओगे। तो ये साहिब यहां पर कहते हैं। आगे क्या कहा? कबीर सुमिरन सार है। सुन लीजिए अभी क्या बताया। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, बाकी सब कुछ जंजाल है। सार क्या है? केवल सुमिरन। आदि अंत मध्य सोधिया, दूजा देखा ख्याल, बाकी सब कुछ तो ख्याल है, केवल कल्पना मात्र है, और कुछ नहीं। सार चीज क्या है? वो केवल आपका सुमिरन है। अब ये सार शब्द जो है आ रहा है ना जगह जगह, तो वाणी में साहिब ने सब कुछ कहा है, लेकिन लोग समझते नहीं है, क्योंकि पढ़ा और बस भूल गए। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, यानी असली चीज जो है, जो सार चीज है, वो तो केवल सुमिरन है, बाकी सब भ्रम है। बाकी चाहे आदि से लेके अंत तक और मध्य में सब कुछ मैंने देख लिया, बाकी सब कुछ केवल और केवल इस जीव का ख्याल मात्र है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए केवल सुमिरन कीजिए। तो परमात्मा का सुमिरन करेंगे तभी मुक्ति है, परमात्मा का सुमिरन करेंगे तो ही आपको ज्ञान मिलेगा, परमात्मा का सुमिरन करेंगे तो ही भक्ति है। और परमात्मा का सुमिरन कीजिए प्रेम और विश्वास से, तो उसके साथ एक होते देर नहीं लगेगी। सत साहिब।